हेलो माय स्वीट आर्मी, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आर्मी, आज मैं आपके लिए एक अलग टाइप का वीडियो लेकर के आई हूँ। इसमें मैंने आप ही के क्वेश्चन का आंसर दिया है। कुछ स्वीट सिस्टर्स ने मुझसे क्वेश्चन किए थे, उन्हीं का आंसर मैं लेकर के आई हूँ इस वीडियो में। एक क्वेश्चन है कि दी, मैं के पॉप आइडल बनना चाहती हूँ। मतलब ये पूछ रही है कि मुझे के पॉप आइडल बनना है तो मैं क्या करूँ, क्या प्रोसेस है। काफ़ी लंबा प्रोसेस है, पर कोई बात नहीं, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप फुल एक्सप्लेन करती हूँ। पर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर दीजिए, जिससे मेरी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। आर्मी, अगर आप भी इन्हीं सिस्टर की तरह एक के पॉप आइडल बनना चाहती हैं और इंडस्ट्री में नाम कमाना चाहती हैं तो वीडियो को फुल वॉच करें। आपको इसमें मैं स्टेप बाय स्टेप एक एक बात बताऊंगी, जिसको सुन करके आई होप आप अच्छे से समझ जाएंगे कि एक के पॉप आइडल बनने के लिए आपको क्या क्या चाहिए। सबसे पहले तो आपको अपना एक फील्ड चुनना होगा, जैसे कि आपको सिंगिंग करनी है, रैपिंग करनी है, या डांसिंग करनी है, या फिर विजुअल। क्योंकि अगर आपको एक अच्छा के पॉप आइडल बनना है तो आपको किसी एक फील्ड में या फिर इनमें से अधिकतर फील्ड्स में बहुत अच्छा परफॉर्म करना पड़ेगा। एंड सेकेंड स्टेप है कि आपको कोरियन लैंग्वेज एंड वहाँ के कल्चर का अच्छे से ज्ञान होना चाहिए। मतलब आपको अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए वहाँ के कल्चर एंड कोरियन लैंग्वेज की। क्योंकि अगर आपको एक के पॉप आइडल बनना है तो आपको कोरियन लैंग्वेज में सॉन्ग आने चाहिए, क्योंकि आपको जो भी अपने परफॉर्मेंस देनी पड़ेगी वो कोरियन लैंग्वेज में ही देनी पड़ेगी। आपको कोरियन लैंग्वेज अच्छे से बात करना आना चाहिए कोरियन लैंग्वेज में, कि आप अच्छे से इंटरेक्ट कर सकें। के पॉप आइडल बनने के लिए थर्ड स्टेप है ऑडिशन। ऑडिशन के जरिए ही आप के पॉप इंडस्ट्री में एंट्री कर सकते हैं। के पॉप आइडल बनने के लिए आपको के पॉप एजेंसी जैसे JYP एंटरटेनमेंट, काकाओ एंटरटेनमेंट, SM एंटरटेनमेंट, या फिर हाई लेवल जिसे हम बिग हिट भी कहते हैं, जिसके BTS हैं, ऐसे ही बड़ी बड़ी एजेंसीज में आपको अपने ऑडिशन देने पड़ेंगे। इनके ऑडिशन ऑनलाइन रहते हैं। आपको इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है और वहाँ पर फॉर्म भरकर उसको सबमिट कर देना है। उसमें कुछ आपकी वीडियोस मांगेंगे और आपकी जिस चीज़ में रुचि है, मतलब आपकी जो फील्ड चुना होगा वो सब मांगेंगे। मतलब आपको पूरा फॉर्म फिल करना है। आप कहेंगे तो मैं ये भी बता दूंगी कि फॉर्म में क्या क्या भरना होता है, उन सबको फिल करके सबमिट कर देना है और इस तरीके से आपका ऑडिशन चला जाएगा उस कंपनी के पास। एंड फोर्थ स्टेप, अगर आपका ऑडिशन पास हो जाता है तो आपको के पॉप एजेंसी का ट्रेनी बनना होगा। और ट्रेनी बनने के लिए आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी और आपको अपने वोकल, डांस, रैपिंग, एक्टिंग, फिटनेस एंड कई स्किल्स को बहुत ज़्यादा बेहतर करना पड़ेगा प्रैक्टिस करके। एंड फिफ्थ स्टेप है कि आपका डेब्यू होगा। आपकी जो के पॉप एजेंसी होगी वो आपको एक ग्रुप में रखेगी और आपको ग्रुप के साथ एक एल्बम या फिर सिंगल रिलीज करना पड़ेगा। एंड जब आपका एल्बम या फिर सॉन्ग आ जाएगा तो आपको उसका प्रमोशन भी करना पड़ेगा अलग अलग टीवी शोज पे जा करके। एंड सिक्स स्टेप है कि आपको अपना फैंडम बनाना पड़ेगा। मतलब कि आपको जो पसंद करते हैं उनका सब एक फैंडम होगा और उनको आपको अक्सर इनके साथ इंटरेक्ट करना पड़ेगा, थैंक यू बोलना पड़ेगा, जिससे वो आपके साथ जुड़े रहें एक इमोशनल टाइप से। एंड लास्ट स्टेप है कि आपको अपने आप को मेंटेन करना होगा। मेंटेन इन द सेंस कि आपको अपना फिगर बस नहीं, बल्कि आपको हर चीज़ मेंटेन करनी पड़ेगी। आपको अपने बिहेवियर को मेंटेन करना पड़ेगा, आपको अपने कैरेक्टर को एंड एवरीथिंग। के पॉप आइडल बनना बहुत कठिन काम है, तो अगर आपको अपना करियर के पॉप आइडल के रूप में बनाना है तो आपको काफ़ी ज़्यादा सोच लेना पड़ेगा। लेकिन अगर इंसान चाहे ले तो कुछ भी हो सकता है। इसलिए अगर आपको के पॉप आइडल बनना है तो सिस्टर, ऑल द बेस्ट। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, दी मेरा आपसे क्वेश्चन है, सुगा ने बहुत छोटी एज में घर छोड़ दिया था और वो प्रोड्यूसर भी है। वो सारा काम कंप्यूटर का होता है, तो उन्होंने क्या बाद में कंप्यूटर सीखा या उन्हें ट्रेनिंग के वक्त सिखाया था? प्लीज़ दी मेरे क्वेश्चन का आंसर देना। सिस्टर, आपके क्वेश्चन का आंसर तो मैं दे रही हूँ, पर मैं एक बात ज़रूर कहूँगी, आपका ये क्वेश्चन है बहुत शानदार। इस क्वेश्चन का आंसर जानने से पहले हमें थोड़ी सा शुगा का बैकग्राउंड जान लेना चाहिए। देखिए, शुगा का जन्म हुआ था 9 मार्च 1993 को डेग्यू में। शुगा एक बहुत ही ज़्यादा गरीब फैमिली से आते हैं और उनके फैमिली में केवल 4 लोग हैं, शुगा, शुगा के भाई एंड उनके मम्मी पापा। शुगा के मम्मी पापा उनके म्यूजिक करियर के एकदम खिलाफ थे। उनके भाई ने बस उनका साथ दिया। शुगा ने कभी ऐसे घर नहीं छोड़ा कि वो घर से बिना बताए भाग गए हों। हाँ, लेकिन जब उनके भाई ने शुगा के म्यूजिक करियर का सपोर्ट किया तो शुगा को बहुत ज़्यादा बल मिला। शुगा अपने फैमिली के दबाव में थे, क्योंकि उनकी फैमिली के पास एक वक्त का खाना भी नहीं था, इसलिए उनको कुछ सर्विस भी करनी थी और उनके लिए ये भी कठिन था कि उनको अगर अपने लिए कुछ सीखना है, म्यूजिक में ध्यान देना है, तो पैसा कहाँ से आएगा? फैमिली तो इसके बिल्कुल भी सपोर्ट में नहीं है। शुगा मिडी यानी कि म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस से तब परिचित हुए जब वो ओनली 13 ईयर्स के थे।
शुगा जब से पैदा हुए थे तब से उनकी मॉम की तबीयत काफ़ी ख़राब रहती थी, इसलिए शुगा का जो बचपन है वो अपनी दादी के पास से गुजरा और उनकी दादी के पास पियानो था जो शुगा ने बजाना सीखा। एंड 17 इयर्स की उम्र में उन्होंने एक रिकॉर्ड स्टूडियो में नौकरी भी कर ली। जब से शुगा ने रिकॉर्ड स्टूडियो में सर्विस की थी तब से उनको म्यूज़िक क्रिएट करने में बहुत मज़ा आता था। उन्होंने अपनी रैपिंग की जो प्रैक्टिस है वो भी वहीं से स्टार्ट की, क्योंकि शुगा को 13 इयर्स में ही मिडी के बारे में अच्छा खासा ज्ञान हो गया था और उन्होंने एक रिकॉर्ड स्टूडियो में सर्विस करना भी स्टार्ट कर दिया था, इसलिए उनको कंप्यूटर के बारे में काफ़ी अच्छी नॉलेज पहले ही हो गई थी। जब शुगा कॉलेज में थे तो उससे पहले एक साउंड इंजीनियर के रूप में भी काम करते थे, एक स्टोर में भी काम करते थे, कंपोजिंग का पार्ट भी वो पढ़ चुके थे एंड वो दूसरा डिलीवरी बॉय का भी काम करते थे। और जिसके बारे में तो आपको स्टोरी पता ही होगी शुगा की डिलीवरी बॉय में कैसे उनका एक्सीडेंट हुआ। शुगा बिगिट में शामिल होने से पहले ही एक अंडरग्राउंड रैपर थे जिनको क्लास के नाम से जाना जाता था। एंड लास्ट में अगर सिंपल सा आंसर कहें आपके क्वेश्चन का तो यही है कि शुगा बिगिट में शामिल होने से पहले ही कंप्यूटर के बारे में अच्छी खासी नॉलेज रखते थे, इसीलिए जब वो बिगिट में शामिल हुए तो वो एक ट्रेनी के रूप में नहीं शामिल होने गए थे, वो एक प्रोड्यूसर के रूप में शामिल होने गए थे। अगर उनको नॉलेज नहीं होती तो वो कैसे प्रोड्यूसर के रूप में शामिल होने जाते, वो तो उनको उल्लू बना करके ट्रेनी बना दिया गया। वैसे ही मजाक कर रही हूँ, ये तो हम लोगों के लिए अच्छा हुआ कि शुगा ट्रेनी बन गए। वैसे एक बहुत अच्छे प्रोड्यूसर भी हैं, सॉन्ग राइटर भी हैं एंड कंपोज़र भी हैं शुगा। शुगा ने अपने फैमिली के पैसों से अपने आप को नहीं बनाया, बल्कि उन्होंने खुद ही इतना हार्ड वर्क किया और खुद ही कंप्यूटर सीखा, म्यूज़िक सीखा, रैपिंग सीखी एंड सब कुछ सीखा, जिस वजह से आज वो एक आइडल हैं और वो बहुत ही ज़्यादा फेमस आइडल हैं। आई होप आपको आपके क्वेश्चन का आंसर मिल गया हो आर्मी। एंड अगर आपको और भी क्वेश्चन पूछने हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, उसका आंसर मैं आपको दूंगी। एंड आर्मी प्लीज़ अब कोई ऐसा कमेंट नहीं करेगा कि दीदी आप K-pop BTS फैक्ट वाले दीदी की नकल कर रही हो, क्योंकि वो भी क्वेश्चंस के आंसर देती हैं, आप भी नकल कर रही हो। तो देखो, मुझसे उन लोगों ने क्वेश्चन पूछा था तो अपनी आर्मी को आंसर देना मेरा कर्तव्य है, इसलिए अगर कोई भी मुझसे क्वेश्चन पूछेगा उसका आंसर तो मैं दूंगी, इसलिए फालतू के कमेंट के लिए यहाँ पे कोई जगह नहीं है। आपको मेरी वीडियो नहीं पसंद है तो भाग जाओ, मेरी आर्मी बहुत स्वीट है जो मुझको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती है। एंड आर्मी आई पर्पल यू। आर्मी आप ही के बहुत ज़्यादा सपोर्ट एंड प्यार के बाद आज हमारा चैनल मोनेटाइज हो गया। आप इसी तरीके से अपना सहयोग करती रहिए, हम लोग बहुत आगे तक जाएंगे एंड हमारी फैक्ट BTS अभी की फैमिली सबसे आगे रहेगी।